उसके ऊपर हथेलियों का कप बना के रखें। 4 से 5 बार अंदर ब्लिंकिंग करें। एकदम प्रकाश में अपनी आंखों को नहीं लेके आना है। और ये सब रिलैक्स के लिए है। एक मैसेज रब आया करें। होगा। एक मैसेज आया होगा, ओके करो। एक बार फिर से हथेलियों को रब करेंगे, संपूर्ण शरीर पे ऊर्जा को ग्रहण करते हुए। एक मैसेज आया दोनों। होगा। आशा जी, एक मैसेज आया, एक्सेप्ट जी। करो। जी सर, मैं बैठी हुई हूँ। एक बार सर, सॉरी, से फोन आज दूर रखा हुआ है। मैंने हाइट पे रखा है। तो धीरे से हथेलियों को दोनों आंखों के सामने लाएंगे और एक मंद मुस्कान के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज की क्लास में मुझे एज अ टीचर आपने बनाया। ये मेरा सेकंड क्लास है इस ग्रुप के साथ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने का मौका है। चलिए बैठ के हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे आज। सबसे पहले अपने पंजों को इस प्रकार से रखते हुए, सबसे पहले अपनी उंगलियों को आपको इस तरीके से संकुचन और वो आकुंचन करना है। इस तरीके से पहले कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर उसको ड्रॉप करना है। मेरे राइट फुट पे ध्यान ना दें, मैं दोनों फुट से कर रही हूँ, लाइक दिस। जैसे अपने पैर की उंगलियों से ग्रिप बनाते हुए कोई चीज को पकड़ा है, इतना टाइट उसको होल्ड करना है। और डीप इनहेल और एक्सहेलेशन चलता रहना चाहिए। और दंडासन की स्थिति इस तरीके से रिलैक्स पोज में ना करें, कैसी भी बॉडी के साथ हैं आप एक्सेप्ट करें। थोड़ा सा अपनी बॉडी को थोड़ा सा कष्ट दें, ठीक है। उसके बाद इस प्रैक्टिस को करेंगे, उंगलियों को इस प्रकार 10 बार करते हुए। ज्यादा इंस्ट्रक्शंस देने से क्लास लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करूंगी कम दूं। थोड़ा मुझे भी रहता है क्लास में समझ आ रहा है कि नहीं, कोई बोलेगा नहीं। और अब की बार हम करेंगे अपने पंजों का फ्लेक्शन करते हुए और आगे भी लेके जाएंगे इस तरीके से। अपनी थाइज और नी को टाइट रखें। बेसिकली आपको नीज को लॉक रखना है। जब हम लॉक कर देंगे तो उसको फोल्ड नहीं कर सकते। मैंने जैसे अभी लॉक किया है, जो लोग कई बार जिनका उठ जाता है ये सिर्फ उनके लिए है, बाकी जो प्रैक्टिशनर हैं वो तो कर ही लेंगे। तो जब लॉक कर लेंगे तो एनर्जी ट्रेवल नहीं होगी। 8 से 10 बार किया। अब पंजों को चारों तरफ घुमाते हुए एक बार पंजे को लेफ्ट लेके जाएंगे, फील करेंगे स्ट्रेच को। राइट लेके जाएंगे, यहीं से 10 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब साइड्स में जाते हैं तो कुछ हाफ सेकेंड का 1 सेकेंड का पॉज देते हुए जाना है, ताकि हमें उसका असर पता चले, खिंचाव का पता चले, फील करेंगे। मैं अभी एक नया नया सीखी हूँ, व्हेन वी फील देन हील। जब हम फील करके कोई कुछ करते हैं तभी हम हील करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अभ्यास रहेगा, अपनी थाइस के नीचे ऐसे हाथ को क्लच करते हुए रखेंगे और दोनों घुटनों से, ये दोनों थंब से साइड में पकड़ लेंगे और अपनी स्पाइन को इस तरीके से इरेक्ट रखना है। मेरी स्पाइन और शोल्डर टेंशन में नहीं है, बट स्ट्रेट है। इस घुटने को जितने पास लाएंगे उतना हमारा पोस्चर करेक्ट होगा, राइट। इस तरीके से बैठते हुए पंजे को अपनी तरफ लेके आएंगे, लेग को स्ट्रेट करेंगे घुटने का। ये हमारा हिंज जॉइंट का मूवमेंट है। 10 टाइम्स करेंगे, थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। मैं काउंटिंग कई बार नहीं करूंगी क्योंकि बोल रही हूँ। आप अपनी अपनी काउंटिंग करें अपने हिसाब से। अपने घुटने को, आगे वाले पोर्शन को रोटेशन, और अपनी हील से बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को अपनी तरफ खींच के रखना है। नेक्स्ट करेंगे अपने घुटने
और थाइस के बीच में अपने एंकल को प्लेस करना है। एंकल का आउटर पोर्शन हमारी थाइस के ऊपर होगा। पूरा पैर अगर उस साइड होगा तो हम इसको अप डाउन करने में डिफिकल्टी होगी, तो ये इस बात का ख्याल रखें, घुटने को कवर ना करें। अब इस हथेली से प्रेशर बनाते हुए, दूसरा हाथ मेरा फ्लोर पे है, मैट पे है, इसको मैंने अपने शोल्डर को प्रेशर देते हुए इस पोजीशन में करना है। इससे क्या होगा, हमारा प्रेशर बहुत अच्छे से लग रहा है, ये मैंने फील किया है कि। और दूसरी बार हम अब 10 रिपीटेशन करेंगे। घुटने को ज्यादा से ज्यादा अपने चेस्ट के साथ लेके आएंगे। पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन का ख्याल रखें, जो लोग नहीं कर पाते ये उनके लिए है। इस तरीके से 10 बार अभ्यास करेंगे। और रेगुलर ये अभ्यास करते हैं तो हमें शारीरिक समस्याएं उतनी नहीं आती हैं। मैं तो बोलूंगी अगर बहुत साल हो जाते हैं तो बिल्कुल चली जाएंगी लाइफ से। अपने पंजों को इस तरीके से पांचों उंगलियों के बीच में पैर की उंगलियों को फंसाते हुए ऐसे ग्रिप बना लेंगे। उंगलियों के बीच के पॉइंट्स भी प्रेस हो रहे हैं, और ये जो हम कर रहे हैं इसमें अच्छा सा खिंचाव आएगा। बाहर की तरफ इस तरफ खींच के रखे, इस साइड मैंने खींचा है अपने पैर को। अब आउटर वॉल की साइड पीछे की तरफ खींचा है, जितना प्रेशर लगा सकते हैं। अब 4-5 बार टाइटली करेंगे। यहीं से जब अगर कोई बोलता है कि मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि फास्ट करें, फास्ट का मतलब स्पीड तो बढ़ानी है बट ग्रिप बना के रखनी है उसको, उस पोस्चर को, उस प्रक्रिया को फील करना है एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट करेंगे हम बेबी पोज, बेबी क्रेडल पोज या शिशुपाल आसन। थाइस के बाहर से मैंने एल्बो को इस तरीके से टक किया है। अब ऐसे करने से इजीली हो जाता है। चेस्ट के पास रखेंगे और उधर और इधर अंदर साइड और बाहर साइड में जितना हम बाहर जा सकते हैं इसको करें। रेगुलर करते हैं, 15-20 बार भी कर सकते हैं, बट ये लिमिटेड क्लास है टाइमिंग, तो 8-10 बार करेंगे। अब धीरे से अपने पैर को रख देंगे, और यही आसन हम, यही प्रक्रियाएं दूसरे पैर से भी करेंगे, इस तरीके से करते हुए 8-10 बार। और जो हम नीचे ला रहे हैं, एड़ी को भी रख सकते हैं, थोड़ा सा और प्रेशर बनाना है तो पूरा करें इस प्रोसेस को। अपने पैर के पंजे को नीचे पूरा का पूरा जमाएं मैट पे। नी जो हमारा हिंज जॉइंट है, तो घुटने में समस्या नहीं आती है। अगर हम काफ और थाइस पे वर्क करें तो उस पे घुटने पे समस्या आएगी ही नहीं। हमें लगता है सिर्फ घुटने में समस्या है, घुटने का कुछ कर लें तो ये और ये एरिया को स्ट्रेंथन करने से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा हम करेंगे नी रोटेशन बोल सकते हैं, आगे वाले पैर के भाग की, 8 से 10 बार। अब इसकी अपोजिट आवृत्तियों का ख्याल रखें अपने हिसाब से। पंजे को दूसरी थाइस पे रखेंगे। सबसे पहले मैंने जो उधर किया मैं वही वाला कर रही हूँ, नहीं तो पहले वो मिस हो गया। अपने घुटने को इस तरीके से प्रेस करना है। अब ये वाला हैंड मेरा इस साइड है, यहाँ हैंड का सब फ्लोर की तरफ अपोजिट, और इस पोजीशन में हमारा क्या होगा, शोल्डर भी रोटेट हो जाएगा। मेरे लेफ्ट साइड के बैक साइड से बहुत सारा सपोर्ट लग रहा है शोल्डर से। राइट, 1 टाइम किया, अब 10 टाइम्स ऊपर। पैरों को, उंगलियों को इस तरीके से पकड़ते हुए बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। 4 से 5 बार इसकी आवृत्ति करें। यहीं से ही इसको घुमाएंगे अपोजिट। इसको पकड़ते हुए अपनी एल्बो के पास प्लेस करेंगे। अपर आर्म्स एंड एल्बो यहाँ पर प्लेस करेंगे तो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा।
इस तरीके से यहाँ पर प्लेस किया है, ये जितना ऊपर आ सकता है आ जाएगा। अब राइट टू लेफ्ट अच्छे से घुमाना है। हिप वाली मसल्स खिंच रही है, पेल्विक एरिया इफेक्ट में आ रहा है। बहुत अच्छा अभ्यास है। अब धीरे धीरे पैर को नीचे रखेंगे। अब मैट के दोनों साइड मैंने पैरों को रखा है। जो मेरा पैर का ये वाला सेंटर वाला पार्ट है, दोनों पैर का, उसको ऐसे टाइटली हिट करना है। इतनी दूरी रखना है कि वो हिट हो 5 से 10 बार इस पैर पे और दूसरे पैर पे भी, इस तरीके से। अब एक बार रिलैक्स करेंगे हल्का सा, 2 से 3 सेकंड। इसको इस तरीके से बैक साइड में प्रेशर थोड़ा अच्छा बढ़ेगा। 2-4 बार अपनी पिंडलियों को और नीचे थाइज मसल को, घुटने को प्रेस करें। इस स्थिति में हम मल आसन में बैठेंगे। सबसे पहले इस तरीके से, मेरी थाइस हैवी है, इग्नोर करें। इसको इस तरीके से पकड़ के होल्ड करेंगे। सामने देखेंगे, पेट पे प्रेशर पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है। अब इस तरीके से अपने पंजों को सामने रखेंगे। इसमें बहुत सारी वेरिएशन हो सकती है। एंकल को हम साइड में भी करते हैं रेगुलर इस तरीके से, लेकिन सामने रखे, पैरेलल रखते हुए हिप डिस्टेंस पे अपने पंजों को रखेंगे। अब आप देख रहे हैं मेरा हिप पोर्शन अंदर खत्म हो रहा है, बट मेरा आउटर पार्ट इस तरीके से है। स्पाइन को इरेक्ट करेंगे। सामने एक दृष्टि हमेशा हमारी सामने होनी चाहिए। ब्रेथ रिलैक्स। अब इस तरीके से करना है, क्लोज करना है, बाहर से प्रेशर लगाना है। 4-5 बार। चाहे तो इस अभ्यास को काउंटिंग के साथ 10 से 15 बार भी कर सकते हैं। अब लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास एंकल को पकड़ेंगे या पंजे को पकड़ते हुए अब हम उद्राकर्षण का दूसरा अभ्यास करेंगे। होप सो मैं गलत नाम बता रही होंगी तो सॉरी। सबसे पहले इस तरीके से करते हुए इसको हम यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी। ठीक है, मैं एक बार यहाँ रख के दिखा रही हूँ। हैंड को ऊपर करते हुए ये वाला अभ्यास इस तरीके से करना है, या तो 90 डिग्री, जितना आप लेके जा सकते हैं। दूसरी साइड भी। एक बार और। कुछ अभ्यास हमारे गत्यात्मक होते हैं, स्पीड वाले, और कुछ नॉर्मल हम होल्डिंग के साथ करते हैं। राइट घुटने को लेफ्ट ली के पास, लेफ्ट फुट के पास रखेंगे, उद्राकर्षण, और पीछे की तरफ देखेंगे कमर को मोड़ते हुए। इसी को इधर भी एक बार और। पेट पे भी अच्छा प्रेशर पड़ता है। और इस तरीके से पैर के पंजों के नीचे अपनी हथेलियों को रखते हुए। ठीक है, नहीं तो अंगूठे को पकड़ के भी, हथेलियां मैंने रख लिया और बाहर अंगूठे से पैर को पकड़ा है। 8 से 10 बार इसको करेंगे। पीछे अपने नितंब को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस आवृत्ति को करेंगे। और जो भी अभ्यास कर रहे हैं अपने प्रयास के अकॉर्डिंग उसके इफेक्ट को फील करें किस पार्ट में है। अब अपने शरीर को दोनों पैर के बीच में अंदर की तरफ लेके आए, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को। यहीं से ही हम डिस्टेंस पे आएंगे। इस तरीके से पैरों के अंगूठों को पकड़ते हुए मैंने अपनी कोहनियां बाहर की तरफ की हैं। अपना हेड जो है वो डिपेंड करता है कि आपने फुट का डिस्टेंस कितने रखा है। 3 से 4 फुट का फैसला आपके दोनों पैर में फासला होना चाहिए। और कोशिश करें आपका हेड नीचे जाए फ्लोर तक।
और अपने अंगूठे से सपोर्ट लिया हुआ है, होल्ड करें, धीरे धीरे ऊपर आए। इसी तरीके से अपने एंकल और थाइस को पकड़ते हुए ऊपर आना है। कुछ नीचे का अगर फुट ना दिखे या हैंड जैसे मैंने क्लच किया फ्रेम से बाहर हो गया, तो प्लीज थोड़ा सा इसको हाँ एडजस्ट कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, रेगुलर अभ्यासी हैं तो। अब हम अपोजिट एल्बो, अपोजिट नी को 10 टाइम्स करेंगे, 10 10 ईच लेग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट हम करेंगे 20 जंपिंग जैक्स। इस तरीके से बॉडी को फर्म करें। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे ब्रेथलेस हो रहा है, बट आप मुझसे बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप सिर्फ देख के कर रहे हैं या अपना खुद का अभ्यास कर रहे हैं। तो कोशिश करें अभ्यास के टाइम कम से कम बोलना हो, तो अपनी बॉडी के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं। जंपिंग जैक्स 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 काउंटिंग खुद के साथ करें। रिलैक्स। अपने घुटने पे हाथ रख, ये कमर पे कटी प्रदेश पे हाथ रखेंगे और धीरे से पंजों पे आ जाएंगे। होल्ड करें इस पोजीशन को। अब एक बार पंजे पे, एक बार हील पे, 10 टाइम्स करेंगे। कटी चक्रासन, दोनों पैर के बीच में हिप डिस्टेंस अपार्ट, अपने बॉडी के पैरेलल डिस्टेंस पे रहेंगे, दोनों हाथों को पैरेलल लेके आएंगे। आप लोगों को सभी को ये क्रियाएं पता है, तो मैं हो सकता है कोई स्टेप मिस कर जाऊं, तो आप समझ जाइएगा। राइट साइड में जा रहे हैं तो राइट हैंड हमारा पूरा का पूरा स्ट्रेट जाएगा, लेकिन ये वाला हाथ इतना ही जाएगा। मैं साइड से दिखा रही हूँ। ये ये पोजीशन हमारी रहेगी। ये दूसरी साइड। अब इसको स्पीड के साथ करेंगे 20 टाइम्स। 1 2 3 4 5। अपनी कमर को घुमाते हुए, जैसा कि इसका नाम ही है कटी चक्रासन, कमर का चक्र बनाते हुए दोनों साइड। नेक की भी मूवमेंट हो रही है, शोल्डर की, आर्म्स की और आपके कटी प्रदेश की। वापस आ जाएंगे बैलेंस बनाते हुए। अब यहीं से ही, हमने आज आर्म्स एक्सरसाइज नहीं की है, तो मैं शोल्डर की मूवमेंट करूंगी। शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए इस तरीके से 10 बार करेंगे। रेगुलर में ये अभ्यास थोड़ा सा खिंचाव के साथ नॉर्मल स्पीड में करें। अपोजिट। हमारे हमेशा, अभी हम देख कर कर रहे हैं तो हो सकता है कैमरा नीचे हो सामने हो, लेकिन अपनी दृष्टि एक सामने किसी पॉइंट पे होनी चाहिए। नेक को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए ये अभ्यास करने हैं। ये हर आसन के लिए है। नेक्स्ट करेंगे आर्म्स की मूवमेंट। अंगूठे को अंदर करते हुए इस तरीके से कंप्लीट आर्म्स की रोटेशन करेंगे।
वन, थोड़ा सा फास्ट एनर्जी के साथ। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, 10, 15, काउंटिंग स्किप कर रही हूँ। 20, अब रिवर्स। 19, 17, 12, फोर्स के साथ बड़े से बड़ा चक्र बनाते हुए हाथों का इस तरीके से घुमाते हुए इसको पूरा करेंगे। अब साइड बाय साइड जाएंगे, अपने पैरों में थोड़ा सा गैप बनाते हुए। सबसे पहले इस तरीके से, ये हाथ हमारा ऐसे है, इसी को ही नीचे लेके जाना है। मैं साइड में गई हूं, ध्यान रहे, शायद पता नहीं चलता ये साइड है। और अगर ऐसे जाएंगे तो मैं नीचे तक चली जाऊंगी, तो ध्यान रखें। कई बार लोग इस चीज को, मैं कई बार देखती हूँ कैमरे में, मैं भी गलत कर जाती हूँ। साइड फैट पे भी अच्छा रिजल्ट लेके आता है, बट कंसिस्टेंसी डेली। अब शरीर थोड़ा सा गर्म है तो हम स्ट्रेचेस बहुत अच्छे कर सकते हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट अभ्यास है हमारा पैर का। पैर को इस तरीके से मैं साइड से करके दिखा रही हूँ, यहाँ स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वॉल का सपोर्ट ले लें। अपोजिट, राइट कमर, लेफ्ट कमर पे भी हाथ रख सकते हैं। मैंने वॉल का सपोर्ट लिया। दूसरी साइड भी इसी तरीके से, पहले बड़े से बड़ा, इस वाले पार्ट पे भी और इनर पे भी आपको प्रेशर आएगा। अपोजिट। अब हम मैट वाले अभ्यास करेंगे, थोड़ी सी वेरिएशन करेंगे। सबसे पहले त्रिकोण आसन। अपने पैरों के बीच में 3 से 4 फुट का गैप बनाना है और अपने राइट साइड जाना है, तो वो 90 डिग्री होना चाहिए। लेफ्ट पैर हमारा सामने है, अब मैंने उसको थोड़ा सा अंदर किया, 45 डिग्री। और लेफ्ट पैर का सेंटर वाला पार्ट और उधर हील है, ये वन लाइन अलाइन होना चाहिए। मैंने हाथों को इस तरीके से किया, दोनों साइड, शोल्डर अपार्ट, पैरेलल टू द शोल्डर। अपने अपर टोर्सो को साइड में नहीं घुमाया है, अपर टोर्सो को सामने रखते हुए। अब क्या है कि ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन दोनों हाथ समझ लो कि एक एक ही लाइन में है, लाइन को तो बेंड नहीं करोगे ना। तो आप इसी तरीके से, इसी पोजीशन में नीचे जाना है। एंकल को मैंने पकड़ लिया है, अपने फुट को, या यहाँ पर मैं हल्का सा पोजीशन ये कर रही हूँ ताकि दिखाई दे। अब आप ये देख रहे हो, मेरी ये जो बॉडी है इस तरीके से भी नहीं है, ये कंप्लीटली वन स्ट्रेट लाइन में है और अपर वाला हैंड स्ट्रेट है। तो हमेशा ये वाली पोजीशन को पहुंचने का प्रयास करें यहाँ तक। और मेरी जो दृष्टि है वो ऊपर मेरे हैंड पे होगी। हिप पोर्शन को थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे तो ये वाली पोजीशन आ जाएगी हमारी। मैं दूसरी साइड से भी साइड से दिखाऊंगी। होल्ड करें। अब इस वाले हैंड को या तो इस साइड या अपोजिट साइड रख के, जो हाथ हमारा नीचे था उसी हथेली को नीचे रखना है। अब यही हमें दूसरे हैंड से करना है, हैंड को ऊपर करना है और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा मुड़े ऊपर की तरफ देखें। जो यहाँ नहीं रख सकते वो यहीं पर रख के करेंगे। चेंज करेंगे इस लेग को। अब इस तरीके से इस वाले आसन में आ जाएंगे।
दोनों हथेलियां दोनों पंजों की साइड में है, दाएं बाएं, और अपने चेस्ट को नीचे लेके जाएं। सबसे पहले चेस्ट हमारा थाइस के साथ टच होगा, उसके बाद ही नाक और फेस की बात आती है। हेड को टच करें धीरे धीरे। मैं ये हाथ हटा रही हूँ दिखाने के लिए कि पोजीशन क्या है। यहाँ तक जाएं। इसको बेंड करते हुए जैसे अश्व संचालन में जिस पोजीशन में आते हैं उसमें आ जाएंगे, और इस तरीके से अपने आर्म को साइड में रखते हुए इस आर्म को उठाते हुए ये, अब मेरी ये वाला हाथ जो है यहां से लेके पैर तक वन लाइन ऑलमोस्ट, ये पोजीशन हमारी होनी चाहिए। होल्ड करें हर स्थिति में कम से कम 10 सेकंड 20 सेकंड, जितना भी आप थोड़ा सा मैक्सिमम जा सकते हैं, 30 सेकंड तक होल्ड करें। धीरे धीरे नीचे, यहीं से ही अपने लेग को स्ट्रेट करें। अब यही सब रिपीटेशंस दूसरे साइड भी करना है। लेफ्ट फुट इस तरीके से हाथ रखते हुए मैं साइड में दिखाती हूँ कि जब हमारा हिप साइड में जाता है तो क्या पोजीशन आ जाती है। मैंने ऐसे किया। अगर मैं फ्रंट कैमरा से दिखाऊंगी तो लग रहा है सब सही है, लेकिन अगर मैंने ये किया, ये हिप पीछे निकला हुआ है, तो ये मेरे हिसाब से थोड़ी गलत स्थिति में होगा। हमें क्या करना है, हिप को इस पोर्शन को अंदर टक करना है, कमर को स्ट्रेटन करना है और ऊपर देखना है। साइड से पता नहीं कैसा दिख रहा है, लेकिन जितना मैं फील कर रही हूँ थोड़ा बेटर हुआ है पोजीशन। ऊपर की तरफ देखना है। वापस आ जाएं। इस हाथ को नीचे इस साइड रखेंगे, बॉडी की ट्विस्टिंग करते हुए, और अगर रख सकते हैं तो दूसरी साइड रखें। अगर बैलेंस नहीं बन रहा है थोड़ा पंजे पे भी रख सकते हैं हाथ को। नीचे आ जाए, एंकल को एंकल तक जाने की कोशिश, टच करेंगे घुटने को। बेंड करते हुए वापस आ जाएं। अब हम 2 राउंड सूर्य नमस्कार करेंगे। मैट के सामने आएंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें कोशिश करूंगी कम बोलूं, काफी सारा बोलने में हमारे आसन भी छूट गए हैं। दोनों हाथों की स्थिति सामने, इनहेल करते हुए हस्तोत्तानासन, पीछे की तरफ बेंड करेंगे जितना जा सकते हैं। पाद हस्तासन, राइट लेग बैक साइड, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग बैक साइड। प्लैंक पोज में होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। सामने देखेंगे। अष्टांग प्रणाम। इनहेल करते हुए भुजंगासन। भुजंगासन के बाद हम मार्जरी मार्जरी आसन में आ जाएंगे। कैट एंड काउ। अलाइनमेंट देख लें, नीज से इस तरीके से मेजर करते हुए यहाँ पर।
घुटने में कोई पेन या इस तरीके का, तो सपोर्ट भी ले सकते हैं तो आसन के पहले ही आशा जी, इस तरीके से हाँ जी। कैमरा कैमरा देखिए, ठीक नहीं है। अच्छा, नहीं मेरा ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा है या क्या? मैं नीचे रख लेती हूँ। राइट, अब आपको दिख रहा है? हाँ। हाँ। ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, ओरिएंटेशन गड़बड़ है ओके, तुम्हारी। वो मैंने ओरिएंटेशन ना मैंने चेंज की अब थी। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, मैंने ओरिएंटेशन चेंज की थी, मुझे लगा था लेंथ में पोर्शन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब ठीक है, वो तो फिर। सॉरी। मार्जरी आसन में आते हुए 5 टाइम कैट एंड काउ करेंगे। प्रोसेस सबको पता है, तो अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर करना है। 5 टाइम्स करें इसको। यहीं से ही एल्बो प्लैंक में आ जाएंगे। मैंने हाथ की ग्रिप बनाई है, कैसे भी बैलेंस बनाते हुए वन लेग को अप करेंगे। वन लेग जितना ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाएगा, इस तरीके से 10 टाइम्स करें इसको। टाइम कम है, मैं कोशिश करूंगी 6:10 तक मैं करवाऊं, क्योंकि मैंने 2-3 मिनट लेट भी ज्वाइन किया है। 5 मिनट तक 10 टाइम्स करने के बाद इसी पैर से नेक्स्ट अभ्यास हमारा है। पैर को मैं थोड़ी पोजीशन चेंज करूंगी, आज गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर लेके आना है, और बैक साइड अपोजिट साइड भी इसी तरीके से स्ट्रेट रखना है जमीन में। 1, जैसे मैं थोड़ा आगे आ रही हूँ ताकि एक साइड तो दिखाई दे। राइट, यहाँ रखना है। एल्बो प्लैंक बनाते हुए ये करना है, और पैर को सीधा ही लेके जाना है साइड में और पीछे। मेरे यहाँ सिंगल बेड लगा हुआ है, तो हो सकता है पैर बेंड हो रहा हो, पर ये पैर को टाइट रखते हुए इस प्रैक्टिस को करना है। 10 टाइम्स करने के बाद इसको फोल्ड करते हुए हमें हैंड प्लैंक में आना है, इस तरीके से अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यही प्रक्रियाएं हमें दूसरे पैर से भी करनी है। मैं साइड चेंज कर रही हूँ, और कोशिश करें जो भी कर रहे हैं एक ही स्थिति में बने रहें, बार बार उसको चेंज ना करें। सबसे पहले एल्बो प्लैंक में आते हुए इस तरीके से यहाँ पूरा स्ट्रेट लेग आपका दूसरी साइड जाएगा। दोनों साइड आपका पैर खींचा हुआ और स्ट्रेट होना चाहिए। मैं इस तरीके से अगर करके दिखाऊं, दूसरी साइड भी पूरा स्ट्रेट जाएगा, एक साइड यहाँ। तो दोनों अभ्यास दोनों पैर से करते हुए अब दूसरे लेग को भी फोल्ड करेंगे। पहले हमें ये वाला, मेरा प्रैक्टिस फर्स्ट वाला राउंड रह गया है, इसको ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाते हुए 10 टाइम्स। 1, और जब ऊपर जाएंगे तो फोर्स के साथ किक करना है, मैक्सिमम ऊपर आप जा पाएंगे। 2, 3, 4, नीचे आएगा पैर थोड़ा स्लो होगा, ऊपर टाइट होगा। नेक्स्ट करेंगे पैर को फोल्ड करते हुए, जैसे हम व्याघ्रासन में आते हैं उस तरीके से हैंड पे आ जाएंगे पैर को। अब ये ऊपर ऊपर की तरफ किक करना है 10 टाइम्स। रिलैक्स, वापस माउंटेन पोज। माउंटेन पोज में अपनी हील्स पे प्रेशर बनाते हुए अंदर की तरफ बढ़ना है। अपर आर्म, आर्मपिट
हेड हमारा अंदर होगा। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा फ्लोर की तरफ लेके आए। स्ट्रेच को फील करें अपर बैक में, आर्म्स में। धीरे धीरे यहीं से राइट लेग पीछे गया था, राइट लेग ही आगे आ जाएगा अश्व संचालन में। सामने देखते हुए वापस पाद हस्तासना। एंकल को पकड़ के ज्यादा से ज्यादा अंदर स्ट्रेच करें। धीरे से हस्तोत्तानासना। और यही हम दूसरे साइड से भी करेंगे। यही सारी प्रक्रियाएं दूसरी लेग से भी। मैं रिपीट करवा दूं दूसरी लेग से? रहने दो आशा, क्योंकि टाइम। हाँ हाँ, मैं सॉरी, मैंने बोल तो दिया, मुझे खुद ही फील हुआ। या तो हम वेरिएशन बहुत कर सकते हैं या रिपीटेशन ज्यादा। रिपीटेशन वन वन और बहुत सारा इंट्रोड्यूस कर दें, वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा स्टेबल करवाएं। अब बैठ के ही वज्रासन में आ जाएंगे। रिलैक्स करना है तो 5 सेकंड का चाइल्ड पोज करें, बट मैं नहीं कर रही हूं अभी। वज्रासन में इस तरीके से बैठते हुए सबसे पहले उष्ट्रासन करेंगे हम। थाइस पे आ जाएंगे और वन बाय लेग, वन बाय वन दोनों हील्स को पकड़ेंगे इस तरीके से। मैं वन वन टाइम करवा रही हूँ। स्ट्रेच करें वापस। अब दोनों लेग्स को थोड़ा सा वाइड करेंगे। दोनों हील्स के हमें बीच में आना है इस तरीके से। सुप्त वज्रासन। थाइस पे हैंड रखते हुए या एल्बो का सपोर्ट लेते हुए इस तरीके से। यहीं से भी, यहीं से ही हम मत्स्य आसन करेंगे। कोशिश करें इस पोजीशन में करें। नहीं कर पा रहे हैं, हैंड का सपोर्ट लें या फिर इसको बना रहने दें। इसको ऊपर उठाते हुए यहां रख सकते हैं या इस तरीके से। धीरे धीरे यहीं से हम चक्रासन में आएंगे इस तरीके से उठते हुए। नेक्स्ट हम करेंगे चक्रासन। इस तरीके से किया। वन बाय वन एल्बो लेके जाएंगे, पैरों को इस तरीके से खड़ा करते हुए। दोनों हाथ हमारे शोल्डर के पास हो। हैंड जितनी ज्यादा दूर होगा उसको पास लाने की कोशिश करें। और जितने पैर हमारे हिप के पास रहेंगे उतना हम अच्छा और छोटा, मतलब गैप कम रहेगा हमारा। दोनों हैंड को सपोर्ट करते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। कोशिश करें हाथ का डिस्टेंस पास हो और पैर का भी। हील्स को आप कर लें, अगर डिस्कम्फर्ट में है तो होल्ड करें 30 सेकेंड। हील्स जब हम नीचे रख रहे हैं हमारी लोअर बैक पे स्ट्रेच आ रहा है। हील्स को अप कर रहे हैं, थाइज और काफ पे आ रहा है। धीरे धीरे नीचे आएंगे। यहीं से ही हम दोनों लेग को होल्ड करते हुए इस तरीके से पवन मुक्तासन की विधि होल्ड करेंगे। स्पाइन को हमने पीछे की तरफ स्ट्रेच किया है, थोड़ा सा राइट टू लेफ्ट मसाज देंगे इसको। आगे पीछे भी हो सकते हैं 1 to 2 टाइम्स।
धीरे से उठ के बैठ जाएंगे। अब हम पेट के बल करने वाले आसन, काफी सारी चीजें छूट गई है, पेट के बल करेंगे। सबसे पहले मकर आसन करेंगे, शिथिलीकरण के आसन। मकर आसन में ऐसे चिन स्टैंड बनाते हुए हाथ की कोहनियों में थोड़ा गैप रखेंगे, चिन पे इस तरीके से सपोर्ट देके आपके सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल रीजन में प्रेशर को फील करें, और साथ साथ वन बाय वन लेग को अपने नितंब के साथ ऐसे हिट करेंगे। दोनों पैर से भी यही प्रक्रिया। यहीं से ही धनुरासन, एंकल को इस तरीके से पकड़ते हुए सबसे पहले अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पूरे शरीर को पेड़ू भाग पे लेके आने की कोशिश करें। थाइस और चेस्ट ऊपर रहेगा हमारा। होल्ड करें और पैरों को, घुटने को ज्वाइन करते हुए साइड बाय साइड डोलन करेंगे। पूरा आए। सॉरी, यहाँ स्पेस कम है तो मुझे खुद ही प्रॉब्लम हो रही है। आगे पीछे करें। धीरे धीरे ड्रॉप कर दें। दोनों हाथ को चिन के नीचे लेके आएंगे। एटलीस्ट 5 सेकंड का रिलैक्स। दूसरी साइड भी। धीरे धीरे हाथ का सपोर्ट लेके उठ के बैठेंगे। हमारे पास 8 10 10 मिनट का तो टाइम है मेरे हिसाब से। अब हम करेंगे मंडूकासन। 3 मिनट। मंडूकासन में 3 मिनट है 6 बजने में। आ, मैंने वॉच रखी हुई है, 3 या 4 मिनट तो है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6:05 6 मिनट तो हमारे पास है ही ना। ठीक है। नाभि के दोनों साइड इस तरीके से मुट्ठी को अंदर की साइड करते हुए मंडूकासन करेंगे। पेट को दबाते हुए, श्वास को बाहर छोड़ते हुए, सामने देखते हुए नीचे आएंगे। मैंने होल्डिंग थोड़ी कम की है। वापस आएंगे। दूसरी विधि इस प्रकार से, लेफ्ट हैंड से मुट्ठी को बनाते हुए नाभि पे रखेंगे और इस हथेली से प्रेस करते हुए पैर को पेट को अंदर खींचते हुए इस तरीके से आगे आएंगे। कोशिश करें आपका जो बैक है, हिप है, नितंब है, वो कम से कम उठे इस तरीके से। धीरे धीरे आएंगे। इसकी तीसरी विधि करेंगे। लेफ्ट हैंड नाभि पे, राइट हैंड उसके ऊपर, और ऐसे स्पाइन को अगर हम, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ, जो लोग पीछे से उड़ जाते हैं, तो मैं देखती हूँ स्पाइन को अगर आप स्ट्रेट रखते हो, लोअर बैक को इस तरीके से प्रेस करके नीचे जाएंगे तो नहीं उठते हैं, कम से कम। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। चौथी विधि करेंगे। अपने पेल्विक एरिया के पास, लोअर टमी के पास, दोनों साइड अपनी, जो हमारा जंघा वाला प्रदेश होता है, उस पे रखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इस तरीके से मुट्ठियों का दबाव बनाते हुए नीचे। गर्दन को नीचे नहीं ड्रॉप रखना। धीरे धीरे ऊपर आएंगे। अब एक अभ्यास जब बैठ के भी कर लेते हैं, परिवृत जानुसिरासन जो हमने वॉल पे किया था, उसी को ही इस तरीके से
टोज को पकड़ते हुए फ्लोर पे लेके जाएंगे एल्बो को, या इसको प्रेस करके रखें और यहीं से ही अपनी अपर टॉर्सो को ट्विस्ट करते हुए ऊपर से हैंड लेके आएंगे, पंजे को होल्ड करेंगे। घुटने को मैट के साथ सटा के रखें। चेंज करेंगे दूसरी साइड भी। एक एक्सरसाइज मुझे और करानी थी, मैं वो लास्ट करा लेती हूँ। काफी सारा मेरा रूटीन वाला तो छूट गया जो आप लोग सब करते हो। मैं दिखाने के लिए कर रही हूँ। जैसे दिखाना में इसकी प्रैक्टिस किस तरीके से कर सकते हैं। जब हम स्प्लिट करते हैं हनुमान आसन में, तो हम आगे वाले लेग की जब प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सॉक्स को रखा हुआ है, इसी तरह के किसी भी हैंकी को करें, फ्लोर पे ये अच्छी प्रैक्टिस होगी। मेरा वन नी फोल्ड है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। जिनका स्ट्रेचिंग का प्रॉब्लम है उसको, और इस आसन को करने के लिए, हनुमान आसन की प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको पैर थोड़ा सा दूर करके दिखा देती हूँ। राइट, पैर को आप देख रहे होंगे इस तरीके से, मेरा वो पैर फोल्ड है। तो वन बाय वन लेग की करेंगे। नीचे लेके जाएंगे, नीचे नहीं जा सकते हैं होल्ड करेंगे, जा सकते हैं तो इसको स्ट्रेच करेंगे। अब सेकंड चैलेंज आता है अपनी बॉडी को ऊपर स्टैंड करके रखना। तो मैं भी अभी यहीं तक जा पाती हूँ, बहुत कोशिश हो तो मैं ऊपर की तरफ देख पाती हूँ। तो इसको अचीव करने के लिए आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर कर सकते हैं, 5 से 10 बार इस तरीके से करेंगे पीछे तो हो वाला लेग जाएगा। स्ट्रेट है आशा, पीछे वाला लेग दिस स्ट्रेट है? आ, मैं ना मैट को फोल्ड कर देती हूँ। नहीं नहीं, छोड़ दो आशा, रुको सुनो, हाँ, बस नहीं मुझे इतना नहीं, मैं बता आपको दो कि पीछे मैं वाला बता लेग। रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना रेगुलर करो, मेरा हो सकता है 10 दिन में नंबर आए। मैंने कल भी सर को बोला था कि मुझे सच में नहीं आता। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, ठीक है। दिखाओ दिखाओ। हाँ, मेरा अभी ऐसे है, ठीक है। पर हम्म मैंने टोज को टक किया है ताकि मैं इस पोजीशन को होल्ड करके रखूं। अभी हम बिगनर, मैं इसको बिगनर ही बोलूंगी, ठीक है। हम बिगनर लेवल पे हैं, तो टोज को टक कर रहे हैं ताकि मैं अगर गिर रही हूँ तो वापस मेरा टोज बॉडी को संभाल ले, हमें इंजरी ना हो, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, यहाँ तक गए। सपोज आपकी बॉडी स्टिफ है, मेरी तो आगे जा रही है, मैं रोक नहीं पा रही हूँ, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। होल्ड करो, स्लाइड, समझ गई। होल्ड करो, स्लाइड। अब यहाँ जोर आएगा, देखो नो पेन नो गेन वाली है पोजीशन, बट अपनी बॉडी के साथ अत्याचार नहीं करना। और सिंपली, मैं बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर तो नहीं हूँ, बस कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो यहाँ तक है, यहाँ चला जाएगा आपका। अब जब ये चला गया है तो मैं एक बार मैट हटा देती हूँ ताकि पीछे वाले पोज को भी करके मैं इसको एंड करूंगी सेशन को, ठीक है। मैंने ये पेल्विक एरिया में मैट रखा हुआ है, शोल्डर स्टैंड, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने ये किया, मैं टिल्टेड दिखा रही हूँ, राइट। और पीछे वाला भी पैर आप करोगे इस तरीके से, वो भी स्ट्रेट है, फ्लैट है। समझ आ गया अब आशा, इस फोकस हाँ, पोजीशन इसके है, बाद समझ आ गया। इसके बाद इस चीज को जरूर करें। अब हमारा ना हिप का जो लेफ्ट जो लेग पीछे है, उसका जो हिप का आउटर पार्ट है, वहां पर बहुत स्ट्रेच आता है। तो इस पोजीशन को स्ट्रेट करके बेंड करना बिग चैलेंज है, हाँ, वो वहां अरुण तक सर ने एक जाना बार है। कराया था कि आप ऐसे पोजीशन में बैठ गए हो, आप तो टच करो छाती हाँ से थाई को। हाँ, कराया नहीं, था। छाती छाती से टाई, थाई सॉरी, को। थाई थाई। को तो मैं टच कर लूंगी। हाँ, ये चैलेंज सर। यहाँ नहीं है, चैलेंज हम्म देखो, ये चेस्ट है, ये तो टच हो जाता है। हम्म इससे ज्यादा चैलेंज क्या है, ऊपर आने का चैलेंज ज्यादा है। ऊपर ओके। इस पोजीशन में नहीं बने रह सकते, ऐसे आगे जाती है बॉडी। तो ठीक है। इसको जाने के लिए ना और भी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, ठीक है। राइट। तो अब ठीक। इसी को सेफ्टी के साथ आना है, या तो जब हम राज कपूत आसन करते हैं उस तरीके से वापस आ जाएं। एक वो भी स्ट्रेच कर लेते हैं, दोनों हैंड आगे, ठीक है। दूसरे पैर से भी वो स्ट्रेच कर लें, क्योंकि वन साइड हमारा अप डाउन हो जाएगा।
जब मैंने वो लेग पीछे किया है, अब ये लेग मेरा इस पोजीशन में है, राइट। यहीं से ही मैंने सेफ्टी वाइज इसको फोल्ड किया और आगे धीरे धीरे ऊपर, और इसी स्थिति में वापस आ जाएंगे। मुझे कुछ बोलना है बस, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। बहुत सारी प्रैक्टिस छूट गई है, सारा कुछ तो नहीं, क्योंकि ऐसे लगता है कि शायद बताने का तरीका समझ नहीं आ रहा हो, थोड़ा सा मेरी स्पीच में प्रॉब्लम हो, वॉइस में प्रॉब्लम हो, तो इस चाहत में ना हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऐसा मैं औरों की भी क्लास में फील करती हूँ। और जब हम